हाय गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर उसके रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब रोज की जगह कॉलम हो जाए, कॉलम की जगह रोज कर दिया जाए, तो उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है कि लेट ए इज एनी मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। देख रहे हैं ए डैश या ए की पावर टी, बट पढ़ेंगे इसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक 2/3 की मैट्रिक्स। क्लियर है। अगर देखिए ये रोज है, राइट, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसको देखिए हमने कॉलम कर दिया। ये रो में था, ये कॉलम में लिख दिया। ये रो था सेकंड, ये कॉलम में लिख दिया। देखिए चेंज हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका, देखिए 3 रोज और 2 कॉलम, 3/2। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो है इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, कॉलम को रोज बना सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट कॉलम में 2 और 5, इसको रो में ऐसे लिखना पड़ेगा। सेकंड कॉलम में 3 7 है, रो में ऐसे लिखना पड़ेगा। 4 3 कॉलम में ऐसे है, तो ये 4 3 हो गया। तो बहुत ही आसान चीज है, याद रखिएगा। अगर आप रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स हमारा आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। सिंबल हम लोग ऐसे दिखाएंगे, देख रहे हैं आपके सामने है। क्लियर है। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे 1 2 3 4 0 5 2 -3 1। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, मान लो ये बी मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, चाहे रोज को कॉलम बना दो, चाहे कॉलम को रोज आएगा वही। जैसे देखो ये रो है 1 2 3, तो कॉलम में लिख लिया। ये रो है देखिए 4 0 5, तो कॉलम में लिख लिया। ये देखिए थर्ड रो है 2 -3 1, तो देखिए कॉलम में लिख लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज निकाला क्या आया, ये आया। तो ये इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। आप चाहे देख लो, जैसे मैंने रो को कॉलम बना, कॉलम को रो बना सकते हैं। ये देखिए 1 4 2 1 4 2, ये देखिए 2 0 -3 2 0 -3 3 5 1 3 5 1, रो में हो गया। तो चाहे रो को आप कॉलम बना दो, चाहे कॉलम को रो में चेंज कर लो, आएगा आपका, याद रखिएगा, सेम वही ट्रांसपोज आएगा, मतलब अलग आंसर नहीं आएगा। चाहे रो को कॉलम में कर लो, चाहे कॉलम को रो में कर लो, ठीक है, आएगा आंसर वही, यानी ट्रांसपोज वही निकलेगा, अलग नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का जो है कैसे मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। तो देखिए इसका सिंबल होता है, जैसे a इक्वल टू, ये हमारा एक मैट्रिक्स है a i से, ऑर्डर m/n है। देन यहाँ पे देखिए a ट्रांसपोज जो होगा a j i, देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका रो पहले है, ये कॉलम, इसमें देखिए ये j वाला क्या बन गया आपका, यहाँ पे कॉलम आ गया, यहाँ पे रो, यानी रो और कॉलम क्या हो रहा है आपका, इंटरचेंज। ऑर्डर देखिए m/n था, तो यहाँ n/m, देखिए यहाँ पे 2/3 या 3/2, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 3/3 था, पर ये सेम ऑर्डर है तो 3/3 ही रहेगा, इसमें अलग नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ऑर्डर है 3/3। ठीक है। 2/2 ही आएगा, याद रखिएगा ट्रांसपोज। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए पहला आपका है कि किसी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उसके बाद फिर से वापस का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसी सेम मैट्रिक्स के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लेट a इक्वल टू लिखा है ai से m/n, इसका ट्रांसपोज निकाला। देखिए इसमें रोज और कॉलम इंटरचेंज जाते हैं, तो देखिए i है तो ji हो गया, ऑर्डर m/n है तो n/m। अगर वापस फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर रोज और कॉलम इंटरचेंज होगा तो ji तो क्या हो जाएगा, ij हो जाएगा, ऑर्डर n/m बन गया तो n/n फिर से बन जाएगा। और देखिए ये किसके बराबर है, a के। ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगा, नहीं समझ में एग्जांपल देख लो, ऐसे नंबर में a इक्वल टू 1 2 3 4 लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला। देखिए रो है, कॉलम में रखा, सेकेंड रो कॉलम में रखा, इसका वापस ट्रांसपोज निकाला। देखिए 1 3 कॉलम में, 2 4 कॉलम में, तो देखिए किसके बराबर, ध्यान से देखो a के बराबर। इस समय ये पता चलता है किसी मैट्रिक्स का अगर डबल टाइम जो है उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो सेम मैट्रिक्स क्या आएगा, बराबर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब आज गाइस देखिए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लेट किया, ये मैट्रिक्स है ai से m/n और b इक्वल टू bi से m/n, क्योंकि एडिशन है तो ऑर्डर सही लेना पड़ेगा। इसके बाद इनका ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है। इसका ट्रांसपोज ये निकाल लिया। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लिया, a प्लस b लिया। क्लियर है। तो हमने डायरेक्ट इसमें इसका एलिमेंट ai से, इसका एलिमेंट क्या लिख दिया, bi से, ऑर्डर क्या है इसका m/n। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो सबको पता है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज, यानी i है तो क्या हो जाएगा ji, और ये bji हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, n/m। आप चाहो तो इसको वापस अलग अलग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, a j i
प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास अलग से BJ I, ठीक है। ऑर्डर आपको लिखना है तो N/M लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा N/M। अब देखिए ये किसके बराबर है, A ट्रांसपोज के, और ये किसके बराबर है, B ट्रांसपोज के। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। A और B लिख किया था, इनका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। A प्लस B दोनों वैल्यू ने ऐड किया, ऑर्डर M/N जैसे ट्रांसपोज लेंगे तो इनके जैसे रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, तो IJ हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर हो जाएगा N/M, इनको अलग अलग लिख लिया। अब देखिए ये A ट्रांसपोज के बराबर है, ये B ट्रांसपोज के बराबर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तीसरा देखिए कि एक स्केलर है, ठीक है। अगर उस स्केलर को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है, तो वो जो होगा के और जो मैट्रिक्स उसमें इंटू करेंगे दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं, देख लीजिएगा करके एक एग्जांपल लेकर के। अच्छा ये लास्ट वाला जो है इसको एक चीज और बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि AB दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो देखिए आज में आपको राइट से शुरू करना है। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिखेंगे, याद रखिएगा। जैसे मान लो सपोज करो तीन मैट्रिक्स है ABC, ठीक है, डिफाइंड मान लो उनका प्रोडक्ट, ठीक है। इनका जो ट्रांसपोज होगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, C ट्रांसपोज, फिर क्या लिखेंगे B ट्रांसपोज, फिर क्या होगा A ट्रांसपोज। अगर आपने इसको A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज तो गलत है, याद रखिएगा। जिस पैटर्न में लिखा है वैसे ही रहेगा, यानी राइट से शुरू करना है, राइट का वाले से B है, पहले क्या लिखेंगे B ट्रांसपोज, फिर A है A ट्रांसपोज। जैसे इसमें देखिए ABC है, पहले C ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज। तो इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे n लिखने का मतलब आप चाहे N/N लिख दो, ठीक है, M/N लिख दो, क्योंकि ऑर्डर सेम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आप सिंपल n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। कहने का मतलब है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और उसी के बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल देख लीजिए बात समझने के लिए। जैसे हमने सपोज के लिए एक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, 1 2 3 2 3, ठीक है, एंड 5 4 4 और 3, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो चाहे आप रोज लेकर के कर लो, चाहे कॉलम लेके, तो मान लो ये रोज है 1 2 3, तो इसको कॉलम में रखें, चेंज कर रहे हैं। सेकंड रो क्या है 2 5 4, तो कॉलम में 2 5 4 रखना है। थर्ड रो है तो 3 4 3, ठीक है। अब थोड़ा मिलाइए इसको, इसमें कोई अंतर है, 1 2 3 1 2 3 2 5 4 2 5 4 3 4 3, यानी जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला तो देखिए ये भी A के ही बराबर है। तो देखिए A ट्रांसपोज A के ही बराबर है ना, सेम उसी के बराबर है। उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को, किस मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का निकालना है इसको, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जब इस कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, यानी A का ट्रांसपोज जब वो A के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। तो देखिए हमने गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला बेस लिख दिया है कि आप समझ जाए। देखिए ध्यान से देखिए, ये डायगोनल का एलिमेंट्स होता है, आपको पता है। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के अबव एलिमेंट जो है और बिलो वाले सेम है कि नहीं सेम है, ये इसकी पहचान है। देख लो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव एलिमेंट्स और बिलो वाले, यानी इसका देखिए मिरर इमेज जो ये है कि नहीं बिलो वाले, या बिलो वाले के जो उसके डायगोनल के अबव एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं सेम है, ठीक है। तो आप इसका यूज करके आप याद रख सकते हो, अगर याद करना हो तो याद रखिएगा आज के बाद। इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A के बराबर होगा तो उस A मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमारा है स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ये इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब उसका ट्रांसपोज क्या हो, -A के बराबर हो, यानी एक A मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और -A के बराबर हो। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए 0 2 3, ठीक है,
0 0 -2 -3, ठीक है, और 4 -4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज हम लोग क्या करते हैं, चाहे रोज को कॉलम कर दो चाहे कॉलम को रोज में। देखिए ये फर्स्ट रो है 0 2 3, इसको कॉलम में लेकर आए, ठीक। सेकेंड रो में देखिए -2 0 4 है तो -2 0 4 कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड रो है -3 -4 0 तो कॉलम -3 -4 0। क्लियर है। एक काम करते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। अब माइनस जब कॉमन लेते याद रखिएगा अंदर का जो भी एलिमेंट है पहले बता चुके हैं, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। क्लियर। तो जो हम लोग इसमें कॉमन लेंगे 0 ये 2 ये 3 हो जाएगा, ये -2 0 ये 4 हो जाएगा, और ये -3 -4 0। अब ध्यान से देखो बी ट्रांसपोज निकाला था, ये माइनस, ये ध्यान से देखो इसके बराबर है कि नहीं है। देख लो जब 0 2 3 -2 0 4 -2 0 4 -3 -4 0 -3 -4 0, ये भी b के बराबर है। अब माइनस देखिए कॉमन आया था तो b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर। तो अब b को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम लोग b को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गाइस, याद रखिएगा। क्लियर है। अच्छा फिर से एक बार बता दूं, इसमें कंडीशन है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। देख लो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसमें एक खास बात और भी है, ठीक है, दूसरी कि देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव है एलिमेंट और जो बिलो है वही सेम एलिमेंट है, बस फर्क क्या है, साइन का डिफरेंस है। अगर ये देखिए पूरे प्लस है तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर इतना जान लो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस प्लस ये माइनस, अगर ये माइनस माइनस और ये माइनस होता तो ये प्लस प्लस, या ये दोनों माइनस में होते ये प्लस में होता तो ये दोनों प्लस में हो जाते ये माइनस में हो जाता। याद रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव एलिमेंट होंगे उनका जो साइन होगा वही साइन का अपोजिट नीचे हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, एलिमेंट वही रहेंगे। प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस। क्लियर। अगर ये सारे प्लस है तो ये माइनस होगा, इनमें से कोई माइनस होता तो प्लस होता है, अगर ये दोनों माइनस में होते दोनों प्लस में होते, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों प्लस में है तो तीनों माइनस में रहेंगे, बात तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये दो माइनस तो ये माइनस होना चाहिए। अगर ये माइनस में नहीं है तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, वो दोनों माइनस में दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो याद रखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट तो सेम तो होंगे पर उनका साइन हमेशा अपोजिट होगा, याद रखिएगा। और इसमें क्या था, देखिए डायगोनल एलिमेंट तो 0 तो नहीं है, बट उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव एलिमेंट है बिलो सेम होनी चाहिए विद साइन। प्लस है तो प्लस होना चाहिए, माइनस है तो माइनस होता है। ये समझ में आ रहा हो गया आपको, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।